जय हिंद फ्रेंड्स। मैं दीपक अवचेतन स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। साथ ही साथ जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका रिवीजन भी कर रहे होंगे। रिवीजन करते रहें क्योंकि आप हिस्ट्री को तभी याद रख सकते हो। ये मैं हर बार कहूंगा या हर क्लास में कहूंगा कि आप रिवीजन जरूर करते रहें। तो हमने डचों के पुर्तगालियों के बारे में पढ़ चुके और हमने ब्रिटिशों के बारे में पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे डचों के बारे में कि डच किस प्रकार से भारत आते हैं और किस प्रकार से अपनी कंपनी खोलते हैं और कैसे व्यापार करते हैं और कहाँ का अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं। तो समझते हैं फिर। कंपनी बनती है एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम है कंपनी का? कंपनी है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या आएगी ये? भारत आएगी। ईस्ट माने अपने ईस्ट के देशों के साथ, इंडिया माने इंडिया के साथ व्यापार करना है किसको? कंपनी के द्वारा। डच कौन है? डच बोल सकते हो हॉलैंड वाले, जो हॉलैंड का हमारा देश है इस समय, या फिर उसी इसी को क्या कहते हैं? नीदरलैंड भी इसी को कहते हैं। इस समय जो रेड कलर में जो टी शर्ट पहन के जो क्रिकेटर खेलते हैं वो कहाँ के एक निवासी है? नीदरलैंड के, जो इस साल वर्ल्ड कप भी खेली थी वर्ल्ड कप में। तो नीदरलैंड के निवासी हैं। तो ये क्या करते हैं? ये देख रहे हैं कि जो पुर्तगाली हैं वो अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। जब पुर्तगाली अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं तो ये भी सोचते हैं कि क्यों ना हम भी भारत के साथ व्यापार करें और भारत के साथ व्यापार करने से अच्छा मुनाफा कमाएं। तो लेकिन इनके लिए एक समस्या है। समस्या क्या है? कि चलो हम भारत चलते तो हैं, लेकिन एक समस्या है इनके लिए कि भारत का रास्ता क्या है। भारत का रास्ता का पता हो कि कैसे कैसे भारत पहुंचा जाएगा। उसके बाद चलो भारत पहुंच भी गए तो उसके बाद खर्चा कितना आएगा उसमें? मतलब जब भारत में जाने के लिए या रास्ते में जितना खर्चा कितना होगा, उसी के साथ हमें जोखिम कितना है कि अगर चलो हमने भारत पहुंच भी गए तो लेकिन उसमें क्या पता प्रॉफिट ना हो, हानि हो। तो जोखिम कितना, मतलब रिस्क कितना है, और आप लिख सकते हो लाभ कितना। क्योंकि तभी तो कोई पैसा लगाएगा कंपनी में। कि जब तक हमें इन चीजों के बारे में पता नहीं है तो कोई पैसा नहीं लगाएगा, क्योंकि एक दूर देश है, दूर देश के साथ आपको व्यापार करना है। जब तक आपको उसके बारे में नहीं पता हो तो आप बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाओगे किसी चीज में। तो पहले इन चीजों के बारे में पता हो, फिर तभी आप कोई इसमें पैसा लगा सकता है, तभी कोई कंपनी बन सकती है। लेकिन एक छोटी कंपनी बना लेते हैं जिससे कि भारत पहुंचेंगे और वहां देखेंगे कि कितना मुनाफा हो रहा है, या फिर अगर हम वहां चले भी जाएं तो एक मतलब ट्रायल के तौर पे एक कंपनी बनती है। तो ट्रायल के तौर पे एक कंपनी बनती है जिसका नाम है डच। 1594 में बनती थी। कब? 1594 में। क्या नाम है? डच ईस्ट, डच ईस्ट डिस्ट ऑफ लिख लो, डिस्टेंट कंपनी। एक छोटी कंपनी है ये। डिस्टेंस को मतलब होता है दूर दराज, मतलब दूर दराज के देशों के साथ व्यापार करना। यह कैसी कंपनी है? एक छोटी कंपनी है। कि इसका एम क्या है? बस वहां पे जाके देखना है कि हमें कितना लाभ होगा या कितना जोखिम है, या मुनाफा होगा भी या नहीं होगा। एक ट्रायल के तौर पे बनती है। क्या कह सकते हो? एक ट्रायल पर्पज पे बनती है। जो इसको जो लीड कर रहा है वो कर रहा है हमारा एडमिरल जैकब। किसने इसको लीड किया है? इसको जो लीड करेगा वो करेगा एडमिरल जैकब। यहाँ पे लिख लो लीड, या जिसको एडमिरल एक नौसेना में क्या होता है, एक उच्च पद होता है, तो एडमिरल जैकब। तो ये क्या करते हैं? यह निकलते हैं कहाँ से? डच या हॉलैंड या नीदरलैंड से निकलते हैं अपने जहाजों के साथ। जहाजों जहाजों के पहले क्या होते थे? बेड़े निकलते थे। एक दो जहाज नहीं जाएगा, बहुत सारे जहाज निकलते हैं। तो जो जहाज निकलते हैं
जो हमारा भारत है, ये कहाँ पहुंचते हैं? ये जो हमारा जो क्षेत्र पड़ता है यहाँ पे, इसको कहते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। इनको क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। जिसमें कौन कौन से देश आते हैं? जावा, आपका सुमात्रा भी इसी में आता है, और इंडोनेशिया भी। तो कौन कौन से देश इधर पड़ते हैं? जावा, सुमात्रा और इंडोनेशिया। तो ये जहाजों के साथ कहाँ पहुंच जाते हैं? ये पहुंच जाते हैं हमारे दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होता है, गर्म मसालों का अच्छा खासा उत्पादन होता है। ये भारत ना पहुंच के कहाँ निकल गए? दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में। भारत क्यों नहीं पहुंचे? भारत पहुंचने का कारण ये है कि यहाँ पर इस समय क्या है, पुर्तगाली अच्छा खासा नियंत्रण जमाए हुए हैं। तो ये यहाँ नहीं पहुंच के भारत, तो कहाँ निकल जाते हैं? ये निकल जाते हैं अपना दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों। जब यह दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में एडमिरल जैकब पहुंचता है, या जब डच पहुंच जाते हैं, तो वहां जाके क्या होता है, जैकब जैकब ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से, दक्षिण पूर्वी एशियाई, क्या किया? मसाले खरीदे। और मसाले खरीद के कहाँ ले गया? मसाले खरीद के यूरोप ले जाता है। कहाँ ले गया? यूरोप। यूरोप कहाँ? हॉलैंड, अपने देश में ले गया। तो कितना माल लाद के ले जाता है? यह ले जाता है 800 टन, जिसमें से क्या है, 200 टन तो इसने कम से कम, जो आप ये कह सकते हो गरम मसाले या लौंग वगैरह हैं, वो ही खरीदी है। तो जब ये यूरोप में पहुंचता है, यहाँ से आए और माल मसाले खरीदे इन देशों से, और का क्या हुआ, अपने वापस कहाँ चल दिए? अपने हॉलैंड या नीदरलैंड देश निकल जाते हैं। तो एडमिरल जैकब को यूरोप में क्या होता है, कितना मुनाफा होगा वहां पे जाके, जब इन गर्म मसालों को वहां पे जाके बेचा। तो एडमिरल जैकब को जो होता है, इन डचों को जो मुनाफा होता है, इन्हें मुनाफा जो हुआ, पुर्तगालियों को कितना मुनाफा हुआ था? 60 गुना। और जो इन्हें मुनाफा हुआ है, वो हुआ है 400 गुना। 400 गुना, जी हाँ, 400 गुना। 1 रुपए के बदले 400, इतना ज्यादा मुनाफा। जी हाँ भाई साहब, इसे देख के यूरोप में आग लग गई, हॉलैंड में, कि यार इतना ज्यादा मुनाफा, अगर 1 रुपए लगाया तो 400 रुपए मिलेंगे, और 2 रुपए 800, 3 रुपए 1200। तो यार इतना ज्यादा मुनाफा हो रहा है, तो फिर ये तो अच्छी चीज है। तो अब क्या करेंगे ये? अब ये कंपनी बनाएंगे, क्योंकि अब इन्होंने देख लिया, परख लिया कि यार जब इतना ज्यादा मुनाफा हो रहा है, तो हम क्या करें, अब एक बड़ी कंपनी बनाएंगे, और बड़ी कंपनी बना के अब क्या करेंगे, अच्छा खासा व्यापार करेंगे और मुनाफा कमाएंगे। तो अब क्या होता है, कंपनी बनती है 1602 में। कब की बात है? 1602। 1602 में जो कंपनी बनती है, वो बनती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। कि अब इन्हें पता चल गया कि यार इतना ज्यादा मुनाफा हो रहा है, तो अब एक बड़ी कंपनी बनाते हैं। तो एक कंपनी बनती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इंडिया का मतलब आप जान सकते हो, इंडिया, ईस्ट माने क्या पड़ता है? ईस्ट में पड़ता है यूरोप के, और कंपनी जिसके साथ, जिससे हम व्यापार करेंगे। तो यह कैसी कंपनी है? एक ये है सरकारी, इसमें सरकार ने भी पैसा लगाया है, और प्लस में निजी लोगों ने, या कह इसी को कह सकते हो आप सहकारी कंपनी। कि जब प्राइवेट और सरकारी दोनों एक साथ पैसा लगाते हैं, उसे सहकारी कंपनी कहते हैं। तो इनमें दोनों ने लगाया है। दोनों का लगाने का मकसद मकसद सिर्फ एक है कि जब वहां जहाज निकलते थे भारत या उसकी तरफ व्यापार करने के लिए, तो क्या होता था, जैसे मान लो 60-70 जहाज, 80 जहाज निकले, उसमें से क्या हुआ ना कि 50-40 जहाज पहुंच पाते थे, तो कुछ नुकसान भी उठाना पड़ता था। तो इस वजह से क्या है कि जो नुकसान हो वो किसको हो, दोनों को हो, सरकार को भी हो, निजी जो लोग हैं उनको हो, तो दोनों क्या हो सके, उस जो नुकसान है, जो जोखिम हुआ है, उसको आप दोनों झेल सकें। तो इसका सिर्फ मतलब यही है कि सरकारी और निजी कंपनी, इस वजह से सरकारी और निजी लोगों ने पैसा लगाया। तो
पूछा जा सकता है कि कौन सी कंपनी ऐसी थी जो सहकारी कंपनी थी। सहकारी कंपनी कौन सी है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी की स्थापना हो जाती है तो ये क्या है, 1605 में। 1602 में निकले और 1605 में भारत पहुंचे। भारत कहाँ पहुंचते हैं? यह पहुंचते हैं मसूली। कहाँ पहुंच गए? मसूली। पहले इसका नाम क्या था? मछलीपट्टनम था, लेकिन अंग्रेज क्या है या डच लोग क्या है, वो क्या नहीं बोल पाते थे, मछली नहीं बोल पाते थे, उसे क्या हो गया, मछली मछली कहते हुए क्या बन गया? मछलीपट्टनम। पट्टनम का मतलब तट होता है, तो कहाँ पहुंच जाते हैं? मछलीपट्टनम। और मछलीपट्टनम कहाँ पड़ता है? जो हमारा आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर ये मछलीपट्टनम पहुंच जाते हैं। मसूली कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश। यहाँ पे भी लिख लो, आंध्र प्रदेश में। और यहीं पे क्या किया है इन्होंने? पहली फैक्ट्री खोली। क्या किया है? फर्स्ट फैक्ट्री या पहली कंपनी खोली। अब लगातार यह क्या करेंगे? कंपनी खोलते जाए। इधर क्यों नहीं खोल पाए हैं? क्योंकि इधर क्या है, पुर्तगालियों ने अच्छा खासा नियंत्रण किया हुआ है। यहाँ क्यों नहीं खोल पा रहे? यहाँ क्यों नहीं? पुर्तगाली अच्छे से क्या किया हुआ, उन्होंने नियंत्रण किया हुआ है। और फिर साथ में ही क्या होता है, ब्रिटिशर भी आने चालू हो जाते हैं, क्योंकि 1600 में जब कंपनी की स्थापना हो जाती है उसके बाद क्या होते हैं, ब्रिटिशर भी आने चालू हो जाते हैं। तो कब ये कहाँ पहुंचते हैं? मछलीपट्टनम। इस वजह से किधर जाते हैं ये? ईस्ट की तरफ निकल जाते हैं। उसके बाद जो कंपनी खुलती है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया हो, साथ ही साथ लिखते भी चलें, क्योंकि आपको चीजें जब लिखोगे तो याद भी रहेंगे। तो फिर चलते हैं आगे। आगे क्या होता है? आगे फिर एक कंपनी बनती है। आगे कंपनी बनती है, वो बनती है दूसरी पुलीकट में। कहाँ पे? पहली फैक्ट्री कहाँ हुई है? मछलीपट्टनम। अब 1605। दूसरी फैक्ट्री कहाँ होती है? दूसरी फैक्ट्री बनती है पुलीकट में। पुलीकट। ये कब बनती है? 1609 में। तीसरी फैक्ट्री जो बनती है वो बनती है, हमारा जो श्रीलंका है इस समय, श्रीलंका में पड़ता है गाले। तो कहाँ बनती है? 1640 में गाले। 1640 में कहाँ बनती है? गाले। कहाँ पड़ता है ये? कभी पूछा जाए कि आउटर कम जो देश है उसमें कौन सी जगह बनती है, ये कहाँ बनाते हैं? श्रीलंका में कंपनी बनाते हैं। चौथी जो कंपनी बनती है वो बनती है कराई कल। ये कब बनती है? 1641 में। कराईकल। कराईकल कब बनती है? 1641 में। कहाँ पड़ता है ये? तमिलनाडु में। पुलिकट कहाँ पड़ता है हमारा? ये भी हमारा तमिलनाडु में पड़ता है, और ये आंध्र प्रदेश में। चार कंपनी खुल गई। इसी के साथ धीरे धीरे ये कंपनी खोलते जा रहे हैं। इसके साथ फिर खोलते हैं ये 1653 में। कहाँ खुलती है? ये बंगाल में खोलते हैं। कहाँ पे? बंगाल के चिंसरा में। बंगाल कहाँ? चिंसरा। कब खुलती है? 1653 में। और साथ में ही कहाँ खुलते हैं? बंगाल में ही कासिम बाजार। कारण क्या है? इन्हें क्या चाहिए? अब कॉटन भी चाहिए, क्योंकि अगर कॉटन लेके जाएंगे तो सर्दियां वहां पे बहुत पड़ती है। तो अगर कॉटन किसके यूज में आता है? मैंने पहले ही बताया था, गर्म कपड़े जो बनते हैं वो कॉटन हमारे रुई से ही बनते हैं। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब फैक्ट्री खोलते जा रहे हैं। अब कहाँ कहाँ फैक्ट्री खोली है ज्यादातर इन्होंने? इस वाले क्षेत्र पर, यहाँ बंगाल में खोल दी, यहाँ मछलीपट्टनम, तमिलनाडु वाला क्षेत्र। तो ये क्या कर रहे हैं, अपनी फैक्ट्री जो खोल रहे हैं, ये किधर की तरफ खोल रहे हैं? ये खोल रहे हैं ज्यादातर वेस्ट कोस्ट की तरफ। नहीं सॉरी, वेस्ट नहीं, ईस्ट कोस्ट की तरफ। किधर? ईस्ट। इधर क्या है हमारा? ईस्ट। इधर क्या है? वेस्ट। ये क्या है? पूरब। और यह क्या है? पश्चिम।
एक और लिखना चाहो तो एक और जो खुलती है सूरत में 1611 में, सूरत में भी खोलते हैं ये एक। तो ज्यादातर जो कंपनी खोल रहे हैं ये किधर खुल रहे हैं? पूर्व की तरफ। इसके पीछे कारण क्या है आप देख रहे होंगे। इसके पीछे कारण मैंने पहले भी बता दिया है कि जो वेस्ट कोस्ट है इस पे पुर्तगालियों का बहुत ज्यादा अच्छा खासा नियंत्रण है। और इस समय तक क्या है, ब्रिटिशर भी आ चुके हैं और फ्रांसीसी भी अपना आने लगे हैं। तो क्या है, ये उलझना नहीं चाह रहे इनसे, क्योंकि अगर इनसे उलझेंगे पुर्तगालियों से तो मारे जाएंगे। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, ये अपनी पूर्व की तरफ अपना नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं और पूर्व की तरफ ही अपनी फैक्ट्री खोल रहे हैं। तो पूछा भी जा सकता है कि पुर्तगालियों ने, नहीं, डचों ने जो अपनी फैक्ट्री खोली है वो पूर्व की तरफ ही क्यों खोली है? उसके पीछे रीजन यही है कि पुर्तगाली है उन्होंने क्या किया हुआ, वेस्ट कोस्ट पे अच्छा खासा नियंत्रण किया हुआ है। तो ये किसी भी सूरत में क्या है, उनसे उलझना चाह ही नहीं रहे, क्योंकि इन्हें तो क्या करना है, सीधा व्यापार करना है। और कारण क्या है, ये यूरोप में भी ये कमजोरी है। तो इस वजह से यूरोप में कमजोर होने का कारण हो गया और यहाँ पे अच्छा खासा नियंत्रण है। तो ये ज्यादातर व्यापार कहाँ कर रहे हैं, ज्यादातर व्यापार जो कर रहे हैं ये जो हमारे दक्षिण पूर्वी एशियाई कंट्री देश हैं इनके साथ कर रहे हैं। समझ में आया? फिर कहानी आगे बढ़ रही है। चलो, आगे क्या होता है, जब इन्होंने कंपनी धीरे धीरे स्थापना कर ली, अब इन्हें एक समस्या है। समस्या क्या है कि इनके साथ अब ब्रिटिशर भी आ रहे हैं। जब ब्रिटिशर इनके साथ आ रहे हैं, कहानी आगे बढ़ रही है। तो एक क्षेत्र पड़ता है कालीकट। कौन सा क्षेत्र यहाँ पड़ता है? कालीकट। इस क्षेत्र पर क्या होता है, जो कालीकट का राजा है, कालीकट का जो राजा है जमोरिन। जमोरिन कोई राजा का नाम नहीं है, जमोरिन क्या है, एक टाइटल है, उपाधि है, जैसे उपाधि कह सकते हो। कोई है क्या नहीं है, राजा का नाम नहीं है, लेकिन कह सकते हो ये जमोरिन है। जमोरिन ने क्या किया, पुर्तगालियों को, नहीं डचों को, सॉरी, डचों को मालाबार तट पर, ये जो क्षेत्र का क्या कहते हैं इसको, मालाबार तट पर व्यापार करने की अनुमति दी। अनुमति दी। देख रहे हो कि क्या किया, अच्छा खासा पैसा दो। इसने कहा को जमाल ने कि पैसा दे रहे हैं तो क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे जो कालीकट क्षेत्र है इस पर क्या कर सकते हैं आप, व्यापार कर सकते हैं, उसकी अनुमति दे दी। लेकिन क्या हो रहा है, साथ ही ब्रिटिश भी आ चुके हैं इस समय पे और फ्रांसीसी भी आ चुके हैं। ये कब की बात है, ये है 1710 की बात। समय कब है, समय भी लिख लो, 1710 में। तो इस समय क्या हुआ है, ब्रिटिशर भी यहाँ पे आ चुके हैं, क्योंकि ब्रिटिशर कब से आ चुके हैं, 1600 से। आप जानते हो उन्होंने अपनी कंपनी स्थापना की थी, तो समय 1700 तक आ गया, तो ब्रिटिशर भी अच्छे खासी मजबूत स्थिति में है, क्योंकि उन्होंने पुर्तगालियों को भी हरा चुके हैं बीच में। तो क्या होता है, 1710 में जब वो आ चुके हैं, डच यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसका विरोध कर दिया। क्या किया, ब्रिटिशर ने विरोध किया इसका, क्या किया, इसका ब्रिटिशर विरोध किया। जब ब्रिटिशर इसका विरोध करते हैं कि क्यों महाराज, तुमने इन्हें ही क्यों दी अनुमति, हम भी व्यापार करेंगे, हम भी आपको अच्छा खासा पैसा देंगे, तो हमें भी अनुमति दो व्यापार करने की। तो जमूरिन क्या करता है, जो राजा होता है वो इन्हें भी अनुमति दे देता है कि चलो कोई बात नहीं, आप व्यापार करो। तो क्या होता है, जो ये क्षेत्र आता है वो किसके अंदर आ जाता है, ब्रिटिशर, क्योंकि अब ब्रिटिशर भी इस पे आ गए। तो ब्रिटिशर क्या है, इस समय मजबूत है। तो ब्रिटिशर क्या करते हैं, इनको यहाँ से भगा देते। डच क्या होते हैं, यहाँ से चले जाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं कि ठीक है सर, क्योंकि डच क्या है, कमजोर है, उलझना चाह नहीं रहे, अगर उलझे तो सब तामझाम बांध के कहा होगा, निकलना पड़ जाएगा। तो क्या है, वो इस वजह से चुप रह जाते हैं और ये जो क्षेत्र आ जाता है वो अब ब्रिटिशर के। ठीक है, कहानी आगे चल रही है। अच्छा, धीरे धीरे व्यापार कर रहे हैं।
अपना ईस्ट कोस्ट पे ही ज्यादा व्यवहार कर रहे हैं। थर्ड भी क्या है कि इधर तो पुर्तगाली और ब्रिटिश दोनों ने भी नियंत्रण कर रहे हैं। कहानी आगे बढ़ रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। तो आगे क्या होता है, जो हमारा कालीकट वाला क्षेत्र है, यहीं पे एक क्षेत्र पड़ता है श्रावणकोर। कौन सा? श्रावणकोर। यहाँ के जिस राजा का नाम है वो है मार्तंड वर्मा। क्या नाम है? मार्तंड वर्मा। क्या होता है, यहाँ पे व्यापार तो चल ही रहा है, थोड़ा बहुत थे वो भी साथ के साथ व्यापार कर रहे हैं। तो जो त्रावणकोर के राजा ने क्या किया, त्रावणकोर के राजा, त्रावणकोर के राजा ने क्या किया, राजा का नाम क्या है? मार्तंड वर्मा। जो त्रावणकोर वाला क्षेत्र है इसमें क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया। ये जो पहले आप 30 रुपया दे रहे थे, अब आपको क्या है, 100 रुपये देना है। तो डच कह रहे हैं यार, पहले इतना 30 रुपये देते थे, अब आपने टैक्स बढ़ा दिया, इसका विरोध भी करेंगे। कि वो कह रहा है हम क्यों दें। डच त्रावणकोर के राजा कह रहे हैं ये हमारे अधीन है, ये हमारे नियंत्रण है, इस पे हमने नियंत्रण किया हुआ है, तो इस वजह से क्या है, आपको जो बोला है वो देना है। टैक्स बढ़ा दिया। इसका क्या करेंगे, डचों ने विरोध किया कि देना है तो दो, नहीं तो व्यापार नहीं करने देंगे, यहाँ से जाना पड़ेगा। तो डच क्या करते हैं, हम नहीं देंगे। अब नहीं देंगे तो ठीक है, तो क्या हुआ, इसी कारण क्या होता है, कोलाचल एक जगह पड़ती है, कोला, क्या नाम है जगह का, जगह का नाम है कोलाचल। तो क्या होता है कोलाचल का, किस किस के बीच होता है, यह होता है मार्तंड वर्मा और डचों के बीच। जब इन दोनों के बीच युद्ध हो जाता है तो क्या होता है, मार्तंड वर्मा क्या करता है, डचों को हरा देता है, बुरी तरह से हरा, बहुत पीटा। डच डच बैकफुट पे, बिल्कुल हार गए। हाथ जोड़ दिए कि सर कोई बात नहीं, आपको टैक्स लेना, ये लो। सीधे चुप हो गए। तो क्या हुआ, डच हार गए। डच क्या हुआ, हार गए। और क्या हुआ, हारने के बाद ये क्या क्या हुए, बैकफुट पे चले गए। समय आता चलता है तो ये धीरे धीरे अब क्या होता है, बैकफुट पे चलते जाते हैं, क्योंकि इन्हें जो भी होता है, लोकल राजा है वो अब इन्हें हरा रहे हैं, साथ ही साथ ब्रिटिशर भी इन्हें हरा रहे हैं, ब्रिटिशर भी इन्हें व्यापार करने नहीं दे रहे। तो अब क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे अब अपना इनका पतन होना शुरू हो रहा है। इसी में कहानी आगे बढ़ रही है। कहानी आगे बढ़ती है, बात आती है फिर 1757। अब आता है समय, समय आता है 1770, प्लासी का युद्ध। इसे आगे बताऊंगा आपको, लेकिन अभी इसे थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि ये डचों का भी इसमें थोड़ा बहुत रोल रहा है। आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में जब गहराई से पढ़ेंगे। तो प्लासी के युद्ध में क्या होता है, प्लासी के युद्ध में जो ब्रिटिशर हैं, ब्रिटिशर भी आए हुए हैं। तो ब्रिटिशरों ने क्या किया, मीर जाफर जो था वहां का नवाब, उसकी मदद से, नवाब तो ना थे लेकिन गवर्नर कह सकते हो, सिराजुद्दौला का। तो क्या हुआ था, मीर जाफर ने क्या किया, अपने नवाब सिराजुद्दौला को मरवा दिया। किसने मरवा दिया था, सिराजुद्दौला को, सिराजुद्दौला को धोखे से मरवा दिया। किसने, मीर जाफर। जब मीर जाफर ने इन्हें धोखे से मरवा दिया, बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हमारे ये सिराजुद्दौला नवाब, अगर ये नहीं मारे जाते तो शायद ऐसा था कि ब्रिटिशर कब के भाग लिए होते। ये युद्ध बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है इतिहास में। तो मीर जाफर जब इन्हें मरवा मरवा देता है तो क्या करते हैं ब्रिटिशर, इसको क्या बना देते हैं, नवाब बना देते हैं नया। जब ये नया नवाब बन जाता है मीर जाफर, तो ब्रिटिशर क्या करते हैं, क्योंकि इन्होंने ब्रिटिशरों ने इसे नवाब बनाया है, तो इसके पास जाते हैं कि हमें कुछ पैसा दे दो, कंपनी के लिए ये चाहिए, ये करना है, वो करना है। कितना पैसा चाहिए, मीर जाफर दे देता है, 1 लाख रुपए, 2 लाख, जितने चाहिए देता रहता है। लेकिन मीर जाफर से ये बार बार पैसे की डिमांड कर रहे हैं। तो एक समय ऐसा आता है कि मीर जाफर अपने बर्तन तक बेच देता है इनको पैसे देने के चक्कर में। ये कहावत है कि मीर जाफर ने क्या किया था, अपना राज्य बचाने के लिए इसने क्या किया, अपना बर्तन तक बेच दिए थे। मीर जाफर बहुत दुखी कि यार मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया, नोच नोच के खा जाएंगे ब्रिटिशर, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि गलत कर दिया। अब बाद में सोचता है कि बहुत गलत किया मैंने, सिराजुद्दौला नवाब को मरवा दिया। अब इसे पछतावा होता है, अब सोचता है कि क्या बहुत गलत फंस गए कि हमने ब्रिटिशरों का साथ दिया। लेकिन मीर जाफर पूरे गुस्से में है, मीर जाफर सोच रहा है मारे, ब्रिटिशरों को मारे। तो मारेंगे तो क्या होता है, किसकी हेल्प लें, क्या करें, क्या करें, क्या किया जाए, कुछ तो किया जाएगा, ब्रिटिशरों को भगाना है भारत से। सोच रहा है मीर जाफर, सोच रहा है। इसकी नजर पड़ती है डचों पे। डच कहाँ बैठे हुए हैं, डच बैठे हुए हैं बंगाल के चिंसुरा। चिंसुरा, इसी को क्या कहते हैं, वेदरा। तो डच कहाँ बैठे हुए हैं, वेदरा में बैठे हुए हैं। तो मीर जाफर क्या करता है, बंगाल के चिंसुरा में डच बैठे। तो डच के साथ मिलकर, प्लस में मीर जाफर, दोनों ने क्या किया, गठबंधन बनाया। दोनों ने क्या किया, गठबंधन बनाया, क्योंकि डच भी नाराज है ब्रिटिशरों से।
और मीर जाफर भी बहुत ज्यादा नाराज है। बात आती है 1759 की। युद्ध होता है वेदरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध होता है। वेदरा के युद्ध में कौन कौन है? एक तरफ है ब्रिटिशर और दूसरी तरफ है डच व मीर जाफर। दोनों में युद्ध हो जाता है। तो ब्रिटिशर क्या करते हैं, दोनों को हरा देते हैं। दोनों को तो कायदे से मारा। डचों को मारा, मीर जाफर को मारा, और मीर जाफर को नवाब से हटा दिया, बंगाल का नवाब हटा दिया, इसे बंगाल के नवाब का पद से हटा दिया। और डचों ने क्या किया, इस युद्ध के बाद हाथ जोड़ लिए कि साहब गलती हो गई, इन्हें तो खूब मारा, फिर तुम फिर आ गए। इस वजह से डचों ने हाथ जोड़ लिए, और हाथ जोड़ जाड़ के ये क्या हुए, 1799 में सब कुछ बेचकर चले गए। 1799 में डच 1799 में डच सारा कुछ बेचकर चले गए, क्योंकि डच साली है नहीं, ज्यादा टाइम रुक नहीं पाएंगे। तो इस वजह से क्या करते हैं, ये 1799 में चले जाते हैं, और यहीं इनका एंड कहानी खत्म हो जाती है। और सारा किस किसको बेच के चले जाते हैं, ब्रिटिशरों को। सारा सब जो कुछ भी जीता, जो कुछ भी था, सब कुछ ब्रिटिशों ने कैसे दे दिया, नहीं डचों ने किसको दे दिया, ब्रिटिशरों को दे दिया। तो ये थी डचों के बारे में, मैंने आपको बता दिया, और यहीं से आपके क्वेश्चन भी बनेंगे। जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है इसमें से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कहाँ कहाँ कंपनी बनती है, कहाँ कहाँ नियंत्रण किया। तो अब आगे जो आपके फ्रांसीसी आएंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। और वीडियो अच्छी लगी हो या क्लास अच्छी लगी हो तो इसको जरूर अपने भाइयों या अपने जो भी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, उनको जरूर शेयर करें। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।